हाउ टू ओवरकम फियर। हमें इस चीज़ को ओवरकम नहीं करना, हमें इस चीज़ को समझना है, क्योंकि फियर हमें ज़िंदगी में बहुत रोकता है। फियर हमें रोकेगा वो मेजर स्टेप्स लेने के लिए जो हम अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। तुम कोई ऐसी स्पोर्ट करते हो, स्पोर्ट, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट है, करेज लगती है। और तुम्हें समझना होगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में बेखौफ होना है, क्योंकि वी डोंट वांट टू बी रेस्टलेस, वी डोंट वांट टू बी एंशियस ऑल द टाइम, वी डोंट वांट टू बी रेस्टलेस, ताकि हम ज़िंदगी में चैन से रह सकें। क्योंकि हमारा और क्या गोल है? चैन से रहना, पीस से रहना। हम अपने आप को इतना श्योरिटी होना कि हम अपनी लाइफ में सेफ है, हमारे इर्द गिर्द वाले सेफ हैं। वट एल्स टू बी नीड। और इसके लिए तुम्हें अपनी लाइफ को बिल्ड करना होगा। यानी कि तुम अपनी लाइफ को अच्छा बिल्ड करना चाहते हो तो तुम्हें अपने फियर को समझना होगा, क्योंकि फियर तुम्हें बहुत जगह पे रोकने वाला है। फियर को उतनी उसकी ड्यू रिस्पेक्ट से उसको ओवरकम करना होगा, उस चीज़ को समझना होगा। सबसे पहले समझो हमारे नर्वस सिस्टम को, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा सबसे मेजर चीज़ होती है व्हेन इट कम्स टू फियर। क्योंकि फियर जब हमारे माइंड को फील होता है ना, कि हमारे दिमाग में फील होता है कि फियर है, तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है। उसका काम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जहाँ पे हमारे हार्मोन्स आते हैं, लाइक डोपामिन, लाइक एड्रेनलिन, लाइक कॉर्टिजोल एंड पैरासिम्पैथेटिक हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिव कर देता है। जो कि हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है तो हम उसके रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे? हम फाइट, फ्लाइट और फाइट मोड में चले जाएंगे। हम या तो मुक्का मारने की तैयारी में, या फिर वहाँ से भागने की तैयारी में, या फिर हम फ्रीज हो चुके हैं। जो कि मेजर कॉज है कि क्यों हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसा मोमेंट आता है, मे बी वो मोमेंट हो तुम्हारे सक्सेस से रिलेटेड, कोई मेजर स्टेप लेने से रिलेटेड, या फिर कोई एक्सीडेंटल मोमेंट हो जहाँ पे तुम्हारी लड़ाई हो चुकी है। मान लो लड़ाई हो चुकी है, हाइपोथेटिकल है, बट लड़ाई हो चुकी है। वहाँ पे या तो तुम मुक्का मारने की तैयारी में, भागने की तैयारी में फ्रीज हो चुके हो, मगर वहाँ पे कुछ भी तुम ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि बेटर अल्टरनेटिव्स फाइट के निकल सके। मे बी तुम अगर वहाँ पे शांत रह सके, लॉजिक से सोच सके, तो वहाँ पे तुम बातों से लड़ाई को होने से रोक दो। या फिर मे बी अगर तुम फ्रीज ना हुए, अगर तुम इनएक्टिव ना हुए, तो वहाँ पे तुम अच्छे से अपने आप को डिफेंड कर सको या फिर वहाँ से भाग सको। इसलिए हमें अपने बॉडी के नेचुरल सिस्टम के थोड़ा सा खिलाफ जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें समझना होगा, पहली बात, प्राइमल टाइम से अभी हमारा लाइफ बेहतर है, जहाँ पे हमें स्ट्रेस में रहने की 24/7 ज़रूरत नहीं है। और अगर वैसा तुम्हारी ज़िंदगी है तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सुधारनी होगी डेफिनेटली। अगर तुम बहुत ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेस हमेशा एक्टिव रहे, मे बी तुम बुली होते हो बहुत ज़्यादा, मे बी तुम ऐसी जगह जाते हो जहाँ तुम्हें बहुत बुरे लोग मिलते हैं, तुम्हारे घर में बुरे लोग हैं, तो वहाँ पे तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को सुधारने की ज़रूरत है। और अगर वो नहीं हो सकता तो तुम्हें अपने आप को केपेबल बनाना होगा। दिस इज़ द मोस्ट प्रायर स्टेप, कि तुम उस स्ट्रेस से झेलने के लिए अपने आप को सक्षम बना सको। अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ एक पर्पस होना चाहिए। हमारा गोल कभी भी ये नहीं है कि हम लड़ाई करें, मगर हमें अपने आप को इतना केपेबल बनाना चाहिए कि अगर फिज़िकल कन्फ्लिक्ट कभी ज़िंदगी में होता है, खुदा ना खास्ता कभी होता है, तो हम उस चीज़ से डील कर सकें, हम उस चीज़ से अच्छे से डील कर सकें। डील ना भी कर सकें, किसी को पेलना नहीं है, एटलीस्ट खुद को बचा सकें। कोई भी चीज़ हो, हमें स्टेज फियर है, तुम्हें स्टेज पे जाना है, तो क्या करोगे? उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना। तुम अपने आप को इतना सक्षम बनाओगे ना कि मैं वहाँ जाऊँ, मुझे डर ना लगे। तुम्हें 4 लोगों के बीच में बोलने में डर लगता है, तुम्हारी बात सुनी नहीं जाती है, तो तुम क्या करोगे? उस चीज़ से कोप करोगे, एनवायरनमेंट चेंज करोगे, या फिर तुम ये कोशिश करोगे कि मैं ऐसा इंसान बनूं जो कि 4 लोगों के बीच में भी बोल सके, मैं इतना करिश्मेटिक बनूं, अपने इतना इंप्रूव करूं लाइफ में। इसीलिए जो भी तुम्हारा डर है, मैं भी कॉम्बैट स्पोर्ट में खेलता हूँ, मैंने टूर्नामेंट्स वगैरह खेले हैं बचपन में। क्या होता था? डर लगता था। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम डर कैसे भगाएं वो देखने लगे। व्हाट वी डिड इज वी ट्रेन्ड। हमने ज़्यादा स्पारिंग करी, ज़्यादा ट्रेनिंग करी, ज़्यादा एक्सपोजर लिया, तो उसके बाद डर ऑटोमेटिकली कम होता है, क्योंकि वी आर गेटिंग यूज टू इट एंड वी आर इम्प्रूविंग।
तो जितना हम इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमारी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस रिलेट्स टू आवर कॉन्फिडेंस। न्यूरो साइंटिफिकली कैसे होता है ये मैंने समझाया है। मगर जब भी हम कोई विक्ट्री लेते हैं, जब भी हम कोई डिसिप्लिन में विक्ट्री लेते हैं, जैसे कि हम अपने दिमाग से बोलते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे और हम वो चीज़ करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम उससे रेगुलेट होता है। जब हम किसी तरीके की विन ले रहे होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो, वो फिज़िकल हो, या फिर हमने कुछ प्लान किया हो और हम वो चीज़ करते हैं, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारा डोपामीन और हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो अप जाता है, हमारा डोपामीन अप जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को ये महसूस होता है कि दिस गाय इज़ स्ट्रेसफुल, ये रिस्क लेता है तो उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। यानी कि दिमाग ये जान पाता है कि तुम उस काबिल हो कि तुम अपने कहे हुए वादों पर खरे उतरते हो, और यही दिमाग को चाहिए, क्योंकि तब वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करता है, तब वो हमारा सेटिस्फैक्शन फील कराने वाला हार्मोन सेरोटोनिन को एक्टिव कर देता है, जहाँ पे वो तुमसे कह सकता है कि ओके यू आर अ विनर, यू आर टॉप रैंकिंग इन हायरार्की, दैट्स वाई। अगर तुम सोशल हायरार्की में भी अच्छे रैंक करते हो तो वो कहता है कि यू हैव टू लीड, यू आर अ लीडर, दैट्स वाई तुम्हारा सेरोटोनिन ज़्यादा होना चाहिए, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा काम रह सको। तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा काम करने वाला, काम मतलब शांत करने वाला जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिव रहता है, जहाँ पे तुम ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक सोच सकते हो। तुम अगर इसकी फंक्शनिंग एक बेसिक लेवल पर अगर तुम इस चीज़ की फंक्शनिंग समझते हो कि तुम्हारी जो स्किल्स हैं, जो तुम्हारे रियल वर्ल्ड में कितना तुम डील कर सकते हो, वो डायरेक्टली रिलेट करती है तुम्हारे कॉन्फिडेंस से। तुमने जितने ज़्यादा स्पारिंग सेशंस करी है, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा जब तुम असली में रिंग में उतरोगे। तुमने जितने ज़्यादा ट्रेनिंग करी है, तुम्हारा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा जब तुम असली में रिंग में उतरोगे। तुमने जितना बोला है, जितना ज़्यादा ट्राई किया है, जितना ज़्यादा अपनी स्पीकिंग स्किल्स को सुधारा है, तुम उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगी जब तुम स्टेज पे जाओगे। तुमने जितनी ज़्यादा कॉर्ड्स बजाई है, तुम उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे कि मैं ये चीज़ स्टेज पे भी कर सकता हूँ। यानी कि तुम्हारा कॉम्पिटेंस मतलब स्किल्स, वो तुम्हारा दिमाग जान लेता है, और इस हिसाब से तुम्हारा जो मेंटल स्टेट है, जो तुम्हारा पीस है, वो डिटरमाइन होता है। क्योंकि हम एज ह्यूमंस हम किस चीज़ पे डिपेंडेंट हैं? हम डिपेंडेंट है बाहर की चीज़ों पे, और बाहर की चीज़ें पाने में क्या लगता है? उसमें लगता है हार्ड वर्क। और अगर तुम उस हार्ड वर्क को करने के केपेबल हो, अगर तुम खाना खाने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए केपेबल हो, जैसे कि पहले अगर तुम हंट करने की केपेबल हो, हमें प्यार की ज़रूरत होती है, हमें सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो अगर तुम इतने केपेबल हो कि तुम्हारी एक अच्छी सोशल लाइफ हो सकती है, यानी कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ हैप्पी हो रहा है और वो तुम खुद ब खुद हैप्पी कर सकते हो, कि तुम्हारे पास इतना एक तरीके से इतना पावर है, इतना गूदा है, इतनी ज़्यादा औकात है कि तुम अच्छे लोग अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो, तो तुम्हारा दिमाग ये जान लेता है और तुम्हारा सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा मतलब एक हेल्दी अमाउंट में होते हैं, जहाँ पे तुम रिलैक्स्ड महसूस करते हो। वही तुम्हारा गोल है कि तुम रिलैक्स्ड महसूस करो, लॉजिक से सोचो। और अगर तुम इस चीज़ की फंक्शनिंग समझ चुके हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि आखिर ये बने कैसे, ये करे कैसे। सिंपल है, तुम्हें अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना होगा। हमें, समझे? नर्वस सिस्टम जो हमारा काम होता है, हमें स्ट्रेस के खिलाफ हमें फाइट, फ्लाइट या फ्रीज में डालना, हमें उसके खिलाफ जाना होगा, उसको ट्रेन करना होगा कि हम शांत रह सके स्ट्रेस के मोमेंट में भी। और जैसे कि मैंने बताया कि एक ऐसे इंसान बन सको जो ज़्यादा से ज़्यादा काम रह सके, और वो बनने के लिए हमें कंटिन्यूस रेपिटेशन से अपने आप को शेप करना होगा, अपने नर्वस सिस्टम को शेप करना होगा। वो कैसे? अपने दिमाग को एक पर्पस दो, एक मिशन दो, कोई सा भी हो सकता है, सिंपल मिशन से स्टार्ट करो, क्योंकि वही डिटरमाइन करते हैं तुम्हारी डिसिप्लिन। मैं आज ये चीज़ करूँगा जो कि मुझे बेहतर बनाए। तुम्हारी इनसिक्योरिटी का एक कारण हो सकता है लेट्स से तुम्हारी इनसिक्योरिटी का एक कारण है कि तुम्हारे पास सोशल लाइफ नहीं है, तुम्हारी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो? मैं आज एक ऐसी चीज़ करूँगा जिससे कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो और फ्यूचर में मेरे पास अच्छी सोशल लाइफ हो। क्योंकि अगर तुम सक्सेसफुल होते हो, अगर तुम अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करते हो, जाके तुम असली में लोगों में इंटरेस्ट जताते हो, मेहनत करते हो उनके पीछे, तो तुम एक अच्छी सोशल लाइफ पा सकते हो। तो उसके लिए आज मैं क्या कर सकता हूँ? मैं काम करूँगा,
मैं सक्सेस, जो भी मेरा गोल है, पैसे कमाने हैं, कोई चीज़ अचीव करनी है, मैं उसके प्रति एक स्टेप लूँगा आज, और वो मैं लूँगा। अपने दिमाग से बोलो और वो कर दो। यानी कि तुम अपना खुद का ट्रस्ट जीत रहे हो, भरोसा जीत रहे हो तुम खुद का। कैसे? तुमने बोला कि ये चीज़ करूँगा, तो उस चीज़ को जाके कर दो। तुमने बोला आज मैं वर्कआउट करूँगा, तो उस चीज़ को जाके कर दो। ये है एक साइकोलॉजिकल विन, क्योंकि हमारा दिमाग चलता है विन्स पे। हमारा दिमाग हमारी विन्स और लॉसेस को कलेक्ट करता जाता है, बही खाता है उसके पास कि ये कितनी बार जीतता है, कितनी बार हारता है, और ये कितनी बार अपने कहे हुए वादों को छोड़ देता है। इस बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा सेरोटोनिन कैसा होगा। इसीलिए तुम्हें कंटिन्यूसली अपने आप को शेप करना है, डिसिप्लिन के थ्रू, अचीवमेंट्स के थ्रू और विन्स के थ्रू। और बाकी तुम्हें अपने नर्वस सिस्टम को फिजिकली रिवायर करना होगा, क्योंकि वो एक फिजिकल प्रोसेस है। उसके लिए अपने आप को यूज टू कराओ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग्स लाइक स्प्रिंट्स, ट्रेनिंग्स लाइक हाई इंटेंसिटी लाइक प्लायोमेट्रिक्स, लाइक हैवी वेट ट्रेनिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी कि कम रैप रेंज में हैवी वेट उठाना, कुछ सेकंड के लिए फुल मैक्सिमम अमाउंट में स्प्रिंट मारना, शैडो बॉक्सिंग करना, कोई भी ऐसी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी जिसमें तुम अपनी 100% पावर लगाने की कोशिश करो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। और फिर अपने आप को रिकवर कराओ, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को यही काम होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दें दिन में, और फिर यानी कि उस समय हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। नर्वस सिस्टम का यही काम होता है कि हमें स्ट्रेस की तरफ भेजे, क्योंकि स्ट्रेस ज़रूरी है। अगर हमें कुछ भी, जैसे कि हमें प्राइमरी टाइम्स में हंट करना होता था, उसके लिए स्ट्रेस ज़रूरी होता था, मगर हमने हंट कर लिया, हमने अपना काम कर लिया, हमारा उस समय एड्रेनलिन हाई गया, डोपामिन हाई गया, और ये ट्रेनिंग उस चीज़ को मिमिक करता है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग उस चीज़ को मिमिक करता है कि हमारा कुछ समय के लिए कॉर्टिजोल हाई था, कुछ समय के लिए स्ट्रेस हाई था, मगर अब हमने अपनी मेहनत कर ली है, तो अब हमें उसकी रिकवरी की भी तो ज़रूरत है। तो उसके लिए आएंगे हम अपनी पैरासिम्पैथेटिक मोड में, जहाँ पे हम स्ट्रेस में नहीं है, हम रिलैक्सड है, और हम अपने आप को रिकवर होने का टाइम दे रहे हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप, क्योंकि स्लीप में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो कि हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस चीज़ को रिपेयर कर रहा होता है। और रिकवरी उतनी ही ज़रूरी है। इसलिए अगर तुम साइकोलॉजिकल अचीवमेंट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग और प्रॉपर रिकवरी और स्लीप को कंटिन्यूस अमाउंट में करते हो, तो तुम अपने डर पे सिग्निफिकेंट कंट्रोल हासिल कर लोगे।